नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। आइए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है कथन एवं उस पर विचार करना, क्या क्या कथन है। तो पहला कथन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते थे। इनमें कहा कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें सभी कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? इसका सही आंसर होगा केवल 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 माह के अंदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? इसका सही आंसर होगा 1963 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1963, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 37, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो चलिया समिति का गठन किया गया 1991 ईस्वी में। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भूरी क्रांति का। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भूरी क्रांति। अगला प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इससे इस प्रकार से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हॉट मनी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉट मनी। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदन करता है। क्या अनुमोदन करता है? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति अनुमोदन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका सही हो जाएगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ये सही। बाकी सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये सारा था केवल डी नंबर का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। इसका ऑप्शन होगा सी सही, 6 अप्रैल 1930। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इनमें कौन सही नहीं है उसको चुनना है। तो इसका हो जाएगा चौड़ा चोरी घटना 5 फरवरी 1922, ये तो सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। पूना समझौता 24
सितंबर 1932, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गलत है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगला प्रश्न है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वहाबियों को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये तीनों शामिल था। इसमें शामिल नहीं था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। दोनों संप्रदाय का नाम क्या था? हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। आप लोग कमेंट में बताएं, महावीर को तो हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पे कैवल्य की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पे हुआ था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली पुत्र गोसाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 23 में, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। जहांगीर के काल को क्या कहता है? चित्रकला का स्वर्णिम काल। मुगल काल में महोत्सव कौन था? तो मुगल काल में महोत्सव कहा जाता था किसको? आचरण के अधिकारी को कहा जाता था महोत्सव। ऑप्शन हो जाएगा डी, आचरण अधिकारी को महोत्सव कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा गया है टीआरई, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बहुत अच्छा प्रश्न। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे, बसावन एवं दसवंत। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें 27 का हो जाएगा बी, कुंडन कुल्लम कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, काकड़ापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, सही है। कुंडन कुल्लम सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मायमान उच्च होना चाहिए, ये उसका गुण है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम और न ही ज्यादा होना चाहिए, ये भी उनका गुण है। लेकिन बी नंबर का क्या है? उनका गुण नहीं है, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विटामिन B7 बालों की झड़ना, विटामिन B12 पर्णाशी अरक्ता होना, विटामिन ई बांझपन का उत्पन्न होना, और विटामिन के रक्त के थक्का जमने से। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर, निकालने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णांधता। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवधर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ऑप्शन सी। अगला फिर है सूची को मिलाने वाला। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल, पावर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल का न्यूटन, और पावर का वाट। अगला प्रश्न है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम। लिथियम में सबसे कम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी, अलकनंदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। बाकी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्लुहास। अग्लुहास जो है महासागरीय जलधारा, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी नदी, और दक्षिण की गंगा कहेगा तो गोदावरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर किसे जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप एवं ज्वालामुखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गिब्सन अफ्रीका। इसका हो जाएगा गिब्सन अफ्रीका। टकला मकान चीन, थार भारत, आटाकामा चीन। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? यह है ऑप्शन सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसको कहा जाता है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करें। इसका पढ़ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसके बारे में जानते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, चारवाक दर्शन के चारवाक, वैशेषिक दर्शन के कनाद, पूर्व मीमांसा के जेमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक ने क्वेश्चन आता ही है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के मोखलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी के संजय वैठल्लीपुत्र, भौतिकवादी के पगुध कच्चायन, घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।